और देखिए, अगर आप भारत के लोकतंत्र को देखिए, पहली बार ये बदलाव आ रहा है कि लोग अब नेता पर विश्वास करते हैं और अविश्वास भी करते हैं। और यहीं पर अगर मैं आपको, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, अगर छोटी मोटी सलवटें थी भी तो नहीं, मोदी के साथ विश्वास चलो, मोदी के साथ चलो, तो फिर डिलीवरी भी होगी, गुड गवर्नेंस भी होगा, सुशासन भी होगा। ये बहुत बड़े लोकतंत्र में एक बदलाव है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। हाँ, शिवराज जी का काम भी बहुत अच्छा रहा, बाकी संगठन का काम बहुत बढ़िया रहा, लेकिन ये भारत की राजनीति। और तीसरी बात जो मैं आपको फ्लैग करना चाहता हूं, हमारे एक नेताजी बार बार कहते थे ना, मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा, सेंसस कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा। अब मोदी जी ने क्या कहा, मेरे लिए गरीब एक जाति है, किसान एक जाति है, महिलाएं बेटियां एक जाति हैं, जी। अमिताभ सिन्हा, रविशंकर जी, अमिताभ सिन्हा हमारे साथ है, वो भी आपसे सवाल कुछ पूछना चाह रहे हैं। अमिताभ जी अमिताभ रवि सर, आप छत्तीसगढ़ में काफी गांव घूम रहे थे, काफी ट्राइबल आदिवासी को घर घर जाकर आपने खाना भी खाया था, जमीन पर पालती मारकर। तब आपको लग रहा था इतनी सीटें निकल जाएंगी? क्या आपको तब वेव नजर आ रही थी या लग रहा था कि चलो कुछ अच्छा करते हैं? रवि जी, दिल पे हाथ रख के बताइएगा इस सवाल का जवाब। ये मैं दिल पे हाथ रख लिया और तब जवाब दे रहा हूं। सुनिए आप, मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी रहा हूं, समझे? जी। जब रमन सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, अमिताभ जी जानते हो, मैं वहां प्रभारी भी था। जी। और याद करिए, वहां के लोग बड़े सरल हैं, सहज हैं, ईमानदार हैं, और ज्यादा वो लटपट बिहारी भाषा में कोई इसको लाइक नहीं करते हैं। तो ये जो हमारे भूपेश बघेल थे, कोयला स्कैम, तो दारू स्कैम, तो बाकी स्कैम, तो लोगों ने इसको लगा ये तो ठीक नहीं है। और जो बीजेपी का काम था 15 साल में, आपको याद करिए, श्रीमान अजीत जोगी होते थे, अमित जी याद होगा आपको। जी। बड़े कलेक्टर टाइप के मुख्यमंत्री होते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया है सर, एक्सक्लूसिव। जाते देख लिया बदलाव। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं सर्वप्रथम मध्य प्रदेश की जनता को, उनको प्रणाम करता हूं। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के एक एक भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता को, जिसने खून पसीना से इस चुनाव में मेहनत की है। उन सभी को मेरे तहे दिल से धन्यवाद। प्रियंका गांधी जब मध्य प्रदेश आई तो आप पर बड़े सीधे लोगों ने मेरी कद की बात की, उनको कद ग्वालियर चंबल संभाग ने और पूरे मध्य प्रदेश ने दिखा दिया है। और उनके लिए सर लोकसभा चुनाव के लिए क्या कहेंगे? पूर्ण मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक तरफा वेव चलेगा मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव। ये देखिए, मध्य प्रदेश में अब लोकसभा की 29 में से 29 सीटें जीतने का दावा करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और जो कह रहे हैं कि जिन्होंने उनके कद के ऊपर बात की थी, यानी प्रियंका गांधी ने, उनके कद को जनता ने। चुनाव पर जाता हुआ लोकसभा चुनाव में क्या होगा अगर इस तरीके से जहां बीजेपी को चैलेंज देना था वहां तो कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाई? सोलंकी साहब जी, बीजेपी तो बहुत ही आगे निकल गई, उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा आगे निकल गई बीजेपी वालों को। तो अब लोकसभा में कोई चैलेंज नहीं है? कोई चैलेंज नहीं, दूर तक चैलेंज नहीं, चाहे गठबंधन बने चाहे कुछ हो। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा ना किशोर जी, साउथ में दो पार्टनर मिल गए, जेडीएस मिल गई, बीआरएस मिल गई, तो टैली बढ़ने वाली है 2000